नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो फ्राइडे को क्या हुआ, गोल्ड करीबन 2411 तक उतरा नीचे, ऊपर करीबन 2476 तक गया। अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड 2441 पे। मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और ऊपर आ गया। तो देखी जाए तो ये पहला वेव है, ठीक है? ये चौथा वेव मतलब तीसरा वेव का 5 सा वेव है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अभी ये 5वां वेव है, ये मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए इस लेवल तक। देखते हैं क्या होता है। देखने में तो यही लग रहा है कि ऊपर जाके मार्केट को नीचे आना चाहिए, टूटना चाहिए इस एरिया में जाके। यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है और ये हिंडिंग डायगोनल पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आगे क्या होगा बात करेंगे, ठीक है? एक बार फंडामेंटल न्यूज़ क्या है देखेंगे। मंडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर बैंक हॉलिडे, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया बैंक हॉलिडे, कनाडा बैंक हॉलिडे। अच्छा, 7:15 बजे फाइनल सर्विसेज पीएमआई, 7:30 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, ठीक है? तो 7:30 बजे मंडे थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। ये अच्छा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? ट्यूसडे को ईओडी रिलेटेड सारे न्यूज़ है, कोई यूएसडी रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, एक जीबीपी रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ईओडी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो वेडनेसडे को एनजेडी रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, कैड से रिलेटेड आइवरी पीएमआई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 10:30 बजे 10 इयर्स बॉन्ड ऑप्शन, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है, कुछ खास नहीं है। देखा जाए तो इस हफ्ते यूएसडी रिलेटेड कुछ खास नहीं है, साइडवेज जैसा बिहेव करेगा यूएसडी। अच्छा, एओडी रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, आरबीआई गवर्नर बुल्क स्पीच, न्यूजीलैंड डॉलर रिलेटेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है? 10:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा, फ्राइडे को फ्लैट रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, शाम के 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 2-3 न्यूज़ है, इस हफ्ते ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होने वाला है। कुछ ट्रेंड चेंज का तो लग नहीं रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट डे जो है ना आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, अदरवाइज कुछ है नहीं खास। अच्छा, गोल्ड इस हफ्ते क्या कर सकता है? ये तो पहला वेव है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है? कुछ वेव काउंटिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं, ये भी चौथा वेव है, ये पांचवा वेव इस एरिया तक जा सकता है, ठीक है? इसको तोड़ के भी जा सकता है या इस एरिया से रिजेक्शन लेगा तो शॉर्ट बन सकता है। सपोर्ट ये वाला एरिया होगा 2430, ठीक है? 2430, और अगर बहुत नीचे आता है तो मार्केट का सपोर्ट होगा 2380 के आसपास, ठीक है? 237780 या बहुत ज्यादा सदा जो भी है, ये मैं नीचे वाला सपोर्ट ही लेके चलता हूँ। 236566 वाला एरिया इसका फाइनल सपोर्ट होगा। तोड़ता है तो मार्केट और नीचे नीचे की तरफ 2300 के आसपास आ सकता है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम इसको देखते हैं। ये पहला वेव, ठीक है? तीसरा, अब ये चौथा बना, पांचवा देखते हैं क्या होता है। पांचवा फर्दर फर्दर एक्सटेंड करेगा, मंथली टाइम फ्रेम में भी एक बार चेक करते हैं। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर जा रहा है। अब पांचवे को कैसे देखेंगे? पांचवे का प्रोजेक्शन देखेंगे, क्या हो सकता है प्रोजेक्शन? मंथली टाइम फ्रेम में पांचवे का प्रोजेक्शन देखेंगे तो कुछ ये 2500 के आसपास का टारगेट आ रहा है 100%, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। मैं ओवरऑल इसको इस हफ्ते के अगले हफ्ते की उसके अगले हफ्ते 2500 में देख रहा हूँ गोल्ड को, ठीक है? नीचे आने का चांसेस कम दिख रहा है। आरएसआई थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस है लेकिन ऐसा भी कुछ खास नहीं। आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा था, मार्केट भी नीचे की तरफ आया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई में मार्केट ऊपर जाएगा, आरएसआई नीचे जाएगा, तब डाइवर्जेंस बनेगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी कुछ खास नहीं है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में वापस आ जाते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, ये भी बोल रहा है कि मार्केट को फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाना चाहिए, ठीक है जी? तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये करेक्शन कितना हुआ? तो गोल्ड 1-2 दिन के अंदर या अगले हफ्ते थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए। 60% करेक्शन क्या परफेक्ट है, ठीक है? और इसने इस एरिया को इसके टेरिटरी में भी नहीं आया पहले वेव पे, तो अभी ये फोर्थ वेव है। फोर्थ वेव अब फिफ्थ वेव बनेगा, ये हो सकता है। मैं मार्केट को अगले हफ्ते ऊपर देख रहा हूँ।
ठीक है, गोल्ड मार्केट को। डीएक्सआई में भी एक बार नज़र मार लेते हैं। डीएक्सआई अपने सपोर्ट में है, पिछले दिन हमने डिस्कस किया था ये वाला सपोर्ट, उसपे फँसा हुआ है, थोड़ा-सा बाउंस बैक ले सकता है 103.6 के आसपास और उसके बाद वापस इसने नीचे ही जाना है। इसका अगला छोटा-सा सपोर्ट है 102.69 और 102.39। 10 इयर्स बॉन्ड में भी नज़र मार लेते हैं। 10 इयर्स बॉन्ड ने सब कुछ तोड़ दिया है, 4.04 को तोड़ दिया है, अभी नीचे ये आया है 3.79 पे। स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। देखिए, जब तक इस एरिया में नहीं आएगा तब तक लॉन्ग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये हो सकता है कि इस जगह पे आके हाँ, यहाँ से कहीं से आके ऐसा ये जो एरिया ये ब्रेक करेगा जब, तब इसमें बाइंग आ सकती है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से वेट करना बनता है। ठीक है? अब इसमें कैसे बाइंग करते हैं, मैंने कभी बाइंग किया नहीं है। बट अभी के लिए ये है कि अभी नीचे की तरफ ही शॉर्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है। एक साइड में भी ऐसे ही कुछ बनेगा तो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तभी बाइंग बनना चाहिए, अदरवाइज़ वेट करना बनता है। गोल्ड में ये स्ट्रक्चर टूटता, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है 2430 इसको तोड़ा नहीं, तोड़ने से पहले ही ऊपर चला गया। तो जब तक इस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेगा, अभी ये नया स्ट्रक्चर बन गया 410 2410, ठीक है? 2410 को जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा, नीचे जाने का कोई चांस नहीं है, ऊपर ही जाना चाहिए। अच्छा, सिल्वर भी कोशिश किया स्ट्रक्चर को तोड़ने का, नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं दिया इसके और ऊपर चला गया। सपोर्ट था 28 का। मैं सिल्वर को भी थोड़ा ऊपर ही देखना चाहता हूँ। पहला वेव, ठीक है, या दूसरा वेव का ये सब वेव हो सकता है, ए बी सी, अभी ऊपर जाने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो मैं 30s में देख रहा हूँ सिल्वर को, देखते हैं क्या होता है। 30, दूसरा टारगेट है 29.15 नैस 100, काफी टूटा है। यही बात हुआ था कि इस एरिया सपोर्ट में आ सकता है, सपोर्ट में आया 18,900 में। अच्छा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 19,500 में। अच्छा प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्टेड मूव है, जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही मूवमेंट है इसका। ठीक है, अभी देखिए ये पहला वेव, दूसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव कंप्लीट हो गया, ए बी सी। ठीक है, सी भी हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, अब मार्केट वापस नीचे। ठीक है, नीचे जब तक इस तरह का ब्रेकआउट नहीं होगा नीचे आके, तब तक शॉर्ट बनेगा। ऊपर राइज करेगा मार्केट, शॉर्ट ऑन राइज, सेल ऑन राइज। अगला सपोर्ट है 17,200 से लेके 16,900, बड़ा सारा जोन है। 17,300 से लेके 16,900 वाला एरिया। इससे यहाँ भी ये भी हो सकता है कि 18,200 से अभी टकराया है, इस जगह पे सपोर्ट लेके वापस इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने, या इस एरिया को, इस जोन को टेस्ट करने चला जाए कहीं पे। बोले तो 18,700 से लेके 18,900 तक नैस 100। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ने तगड़ा बाउंस बैक लिया है। इसने सपोर्ट लास्ट 27 यहाँ तक का तो पहले ही बात हुआ था, लग रहा था कि इसने जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो नीचे जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर इस तरह देखेंगे तो ये पहला वेव, दूसरा वेव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ए वेव है, इसका सब वेव्स है। ठीक है, और इसका बी वेव हो सकता है कि थोड़ा और नीचे मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगले हफ्ते। लेकिन ओवरऑल अभी मैं जीबीपी को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मोटा-मोटा 30s में हो सकता है नीचे आए, फिर उसके बाद ऊपर चला जाए। ठीक है, 1.30 का टारगेट नीचे, सपोर्ट है 1.271 और उसके नीचे 1.261, लग नहीं रहा नीचे जाएगा। हो सकता है यहीं पे आए और उसके बाद ऊपर चला जाए। यूरो यूएसडी ने भी कभी तगड़ा बाउंस बैक दिया है। इसने नीचे के ट्रेंड लाइन को नहीं टच किया। ठीक है, ओवरऑल अगर देखी जाए तो इसने 5 वेव बना के ये ऊपर गया और लगभग 5 वेव बना के नीचे आया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ए बी सी ऊपर,
ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक बार में सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 50-60% करेक्शन हो नीचे की तरफ, फिर फर्दर ऊपर निकले। ठीक है, ऊपर इसका रेजिस्टेंस रहेगा 1.094, नीचे अभी सपोर्ट ये वाला जोन रहेगा 1.078 का। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने आ जाए 1.084 लेवल, उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, एओडी यूएसडी भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, इसने ट्रेंड लाइन को टच किया है। मार्केट एक वेज पैटर्न जैसा बनाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम खत्म हो रहा है, और वैसे भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक पैरेलल चैनल के अंदर था मार्केट, और इसलिए निचले जोन में है। अगर ये हायर लो बना के ऊपर निकलता है तो ये थर्ड वेव जैसा होगा कुछ। ठीक है, डबल बॉटम बनाया। ठीक है, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ता है ना, तब तक बाइंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 0.656 जब तोड़ेगा और उसको रिटेस्ट करेगा, फिर फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी में मैंने फिबो लगा दिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा पहला वेव है। ठीक है, अभी ये दूसरा वेव बनाने के लिए नीचे आएगा 50-60%, 59 लेवल या 58.588 लेवल तक हो सकता है आ जाए, और उसके बाद फर्दर अपसाइड मूवमेंट करे। तो यूएसडी पेयर्स में मतलब यूरो, जीबीपी और एओडी में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ में करेक्शन लग रहा है कि होना चाहिए। कैड, कैड में तो मुझे यही लग रहा है कि नीचे की तरफ करेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड ये 389 तक हो सकता है, 1.389, 1.39 लेवल पे, जो प्रीवियस हाई है, पहले का हाई है ये। ठीक है, हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस भी थोड़ा देख के मेंटेन करने का, इस एरिया में शॉर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया को तोड़ के निकलता है तो शॉर्ट नहीं रहेगा, मार्केट लॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा 397 तक। ठीक है, चांसेस तो यही है। देखिए ये फिर लगातार ये बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ठीक है, आरएसआई नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है, इसका मतलब क्या है, ये बेरिश डाइवर्जेंस है और मार्केट नीचे आएगा। लेकिन हमको कहाँ पे शॉर्ट करना है, ये स्ट्रक्चर टूटेगा ना, 1.383 लेवल टूटेगा, उस पे शॉर्ट करना है। कंफर्म शॉर्ट 1.379 को तोड़ेगा तो कंफर्म शॉर्ट हो सकता है। मंडे को बैंक हॉलिडे है, तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हो। जेपीआई को अभी भी नीचे गिरता हुआ देख रहा हूँ, ऐसा एक हो सकता है पुल बैक दे और फिर इसका नीचे आए। यहाँ भी यही हो सकता है कि जरा सा पुल बैक दे, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये हो सकता है इस एरिया को रिटेस्ट करे, या बहुत ज्यादा जिस भी लेवल पे जाए, ऊपर जाए 150.8 या 155 में भी चला जाए, तो भी इसको शॉर्ट ही होना चाहिए। मैं अभी भी इसको शॉर्ट देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में देखिए कैंडल इतने बड़े बड़े हैं, अभी तक तो वेव काउंटिंग भी नहीं चला है इसका। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए स्ट्रेट कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसने ये वीकली में भी ये चैनल को भी ब्रेक कर दिया है। मुझे लग रहा है कि ये 200 एमए को टेस्ट करने आ रहा है, और 200 एमए बोले तो 127 126 ये जोन हो सकता है टेस्ट करके फिर ऊपर निकले। और आरएसआई बॉटम नहीं हुआ है, और वीकली में तो बॉटम आउट करेगा आरएसआई को मेरे ख्याल से। तो मैं 127, पहला लेवल तो 140, बीच में बहुत सारे लेवल है लेकिन छोड़ देते हैं उनको, फिलहाल इस लेवल पे देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लगभग 61% से ज्यादा करेक्शन मार्केट कर चुका है, इस प्रीवियस बॉटम से 61% से ज्यादा, 78%। थोड़ा बहुत स्टॉप ले सकता है 78 145 में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये स्टॉप लेके भी रुकने वाला है। हो सकता है कि पुल बैक ले 50-60% का, ये हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं नीचे ही देख रहा हूँ। तो सेल ऑन राइस वाला फंडा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नीचे इसका अगला लेवल होगा 145 वाला लेवल, तोड़ेगा तो 140 वाला लेवल होगा सीधे ही। सीएचएफ तो नीचे गिर रहा है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखने के लिए अभी तो ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा काफी लंबा खिंच गया है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहला वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव खींच रहा है बहुत ज्यादा। अगर देखी जाए तो इसका एंड तो ये है 83.83,
हो सकता है कि 85.854 लेवल पे रुक जाए, नहीं तो 83 लेवल पे जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इसको भी पार कर जाए, ठीक है? तो जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा ना, जब तक ये हाई अभी फिलहाल ये हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक बाइंग का कुछ चांस नहीं है, तो ये हाई पे क्यों काम करेंगे? 4 घंटे के टाइम पे आते हैं। 88.887 को जब तक ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा या नीचे कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर और ऐसा, तो देखी जाए तो ये वाला, जब तक ये ऐसा नहीं काटेगा तब तक बड़े टाइम फ्रेम में मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है, 4 घंटा एटलीस्ट, ठीक है? अदरवाइज अभी शॉर्ट ऑन प्राइस है। एक्सचेंजी $2 पे है, नीचे की तरफ मूव है, 0.98 का टारगेट है, ठीक है? 0.98 को अचीव कर चुका है ये। अगला टारगेट है 1.76। 60 पे चल रहा है बीटीसी। आरएसआई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बॉटम आउट हुआ है, थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस है, लेकिन अभी तक इसने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। फिलहाल अगर थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये 61,200 को जब तक नहीं तोड़ेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में भी बाइंग नहीं आएगा। हो सकता है 61,200 को टच करके नीचे आ जाए फिर से, ठीक है? ओवरऑल अगर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 62,125 को इसको ब्रेक करना चाहिए ऊपर की तरफ, अब बाइंग आना चाहिए। अदरवाइज मैं नीचे देख रहा हूँ मोटा मोटा फिलहाल 56,600 पे। इथेरियम 2900 पे है और नीचे सपोर्ट है ये वाला, बोले तो 2800 का, ठीक है? सस्टेन रुकने का कोशिश कर रहा है मार्केट, काफी टाइम स्पेंड कर चुका है इस एरिया में, 4, 8, 12, 16, लगभग 20 घंटे से इस एरिया में ही है। हो सकता है कि तोड़ के निकल जाए, तो उसके लिए ये वाला हाई को तोड़ना जरूरी है, 30,000 को तोड़ना जरूरी है, तो फर्दर अपसाइड बन सकता है। अदरवाइज सेल ऑन राइज है, इसके नीचे अगर घूमता है तो सेल ऑन राइज है। बाकी सोल वगैरह सभी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है उनमें छोटा छोटा करके एंट्री ले सकते हैं, इनमें ज्यादा गिरावट बाकी नहीं है, ठीक है? कितना गिरेगा अब ये? 40.85 में ये भी घूमने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? माना 28 में ये भी घूमने का ट्राई कर रहा है, 29 के ऊपर बाई कर सकते हैं। एक्सआरपी सुसी रीफ 1100 पे है, ये भी बॉटम है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा एक हाई बना के लो बनाएगा, फिर उसके बाद हाई को तोड़ेगा, तो हो सकता है कि फर्दर अपसाइड हो जाए, ठीक है? सेलो भी 47 पे चल रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं, बाइंग थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाकी के लिए तो ये सजेशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, सीएचएफ पेयर को एक बार देख लीजिए, सीएचएफ पेयर में काफी तेजी से गिरावट है, इनमें सेल ऑन राइज का फंडा ले सकते हैं। सीएचएफ जेपीआई पेयर्स पेयर्स में भी गिरावट है, तो सेल कर सकते करके चल सकते हैं राइज पे। जेपीआई के जितने पेयर्स है और सीएचएफ के जितने पेयर्स है सब नीचे गिर रहे हैं, सब में शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? 3-4 महीने 2 महीने तक। तो इतना ही आज के वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।